मुस्तफाबाद का तो नाम बदलेगा। दिल्ली के अंदर एक बात की, लेकिन मुझे तो भगवान भोले ने बुलाया है। सिद्ध की नगरी ने कृष्ण के मोहन, मुरली वाले मोहन को बुलाया है, तो वो रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला है। 3 मित्र मनोज जी एक जंगल से चल रहे थे, जाते जाते तालाब में पहुंच गए। एक मित्र को धक्का मार दिया, तालाब में फेंक दिया। जो तीसरा वाला मित्र था उसने कहा इसकी तो जीवन लीला समाप्त हो रही है, इसको खींच करके बाहर ले आओ, ये इतिहास रच के देखा रचेगा। ये मेरी ऐसी स्थिति थी और ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। और इस चुनाव के अंदर जब मेरी अकेली टिकट घोषित हुई, मैं शाम को ब्रिजपुरी में गया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने लोगों के अंदर ऐसा जोश देखा और मुझे कहते हुए कतई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिला। दादा ने भी वोट दिया, बेटे ने भी वोट दिया, पोते ने भी आशीर्वाद दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं तो अपने भाई मनोज का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मेरे जिले का अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक इतिहास इस बार बदल के दिखाऊंगा। मुस्तफा का नाम तो मैं हटाऊंगा, भोले बाबा के नाम से सिर्फ बिहार में करके दिखाऊंगा। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, मैं बाबरपुर के लिए भी, मेरे को यदि लोग कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसमें भी आगे बढ़ने का काम करूंगा। ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं। इस बार मैंने विधानसभा में 24 तारीख को एक प्रस्ताव 89 धारा के तहत आएगा। मुस्तफाबाद का तो नाम बदलेगा। दिल्ली के अंदर एक बात की श्री गणेश हो जाएगा, ना बाबर रहेगा ना मुस्तफा रहेगा, इनका हम करेंगे। इसीलिए तो जिताया है ना हमको, इसीलिए तो वोट दिया है ना लोगों को। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, हिंदू राष्ट्र के साथ सनातन धर्म के लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभी पूछ रहा था यहाँ मनोज जी, मैंने एक बात पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ का वोट का रेशो क्या है? 47 और 53%। अरे भैया मेरे यहाँ तो 50-50 का रेशो था, फिर भी हम जीत के आए। ये जीत का विश्वास हमको यहाँ से जगाना पड़ेगा। अब साहब हम अल्पसंख्यक हो गए, हमारे घरों पे पत्थर मार रहे हैं, हम उनसे यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। अध्यक्ष, मैं आपके जिले का नाम और रोशन करने वाला हूँ। जो 6 मंजिले इमारतें हैं, जब सुबह मैं राउंड पे जाता हूँ टोपी गिर जाती है, वो टोपी को तो मैं गिरने नहीं दूंगा, बुलडोजर तो मैं जरूर लेके आऊंगा। ये मैं आपको विश्वास, भारत माता की, ये है हमारा काम करने का तरीका। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाह रहा हूँ, चोट तो मारनी पड़ेगी। कब तक चींटी पांव के नीचे गिर जाए, चींटी के ऊपर आप पांव रख दें, राम का नाम तो जरूर लें, लेकिन बार बार राम के नाम से अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी चींटियां हैं
उनका तो अंत करने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ऐसी प्रेरणा है ये, इसीलिए तो त्योहार बनाए गए। त्योहारों के अंदर हमको याद दिलाते हैं, त्योहारों के बारे में हमको जागृत किया जाता है। मेरे बारे में बहुत सी बातें दिल्ली के अंदर अभी चर्चा का विषय, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वास्तव में मेरा नाम तो मुस्तफाबाद के साथ जुड़ करके बड़ा हुआ है। यदि मुस्तफा पर मैं अटैक नहीं करता, मनोज जी शायद दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तो पीछे हटने वाला नहीं। अभी मेरे भाई मनोज बहुत सी बातें कह रहे थे। मनोज, आज मैंने चोला एक ऐसा पहन लिया, ये चोले का सम्मान करना मेरा नैतिक धर्म बनता है, क्योंकि मैं विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी हूँ। मैं एक स्पीकर होने के नाते आपके बीच में आया हूँ। मैं जब कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे याद दिलाते हैं, साहब आप ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। मैंने कहा हाँ, यही तो संविधान हमको सिखाता है, इसीलिए तो हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता के वोट का सम्मान करना हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है। वो जनता के लिए संघर्ष करे, अपने को पीछे छोड़ दे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहां मैं 17 साल बाद गया था, उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। अरे भाई, मैं तो कहीं और जगह विधायक था। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मैं तो 17 साल के बाद गया हूं। और 17 साल के बाद जो वहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आप सब लोगों को साक्षी मानते हुए वहां की जनता को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ मेरी झोली में वोट डाला, वहां का तो मैं सम्मान बढ़ाऊंगा ही। दिल्ली के अंदर यदि मुझे कहीं भी किसी चीज के लिए आगे आना पड़े, मेरे कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ते आएंगे। यही तो मेरे परशुराम ने सिखाया। अरे परशुराम जी किसी जाति के विरोधी नहीं थे, किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ। और यदि अन्याय हो रहा है तो दिल्ली में बहुत सी चीजें, मैं तो अभी एक दो बातें अभी आज बताऊंगा नहीं, और जब चर्चा आएगी तब मैं आपको, आप लोगों का प्लान क्यों हो रहा है। मैंने कहा ना 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, बुलडोजर चलाऊंगा। एक और है, लेकिन उसके बारे में यहाँ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी से उनको पता ना लग जाए। लेकिन जिस धुएं से शाम को जो धुआं, वो भट्टियां चलती हैं, वो गंध और दुर्गंध आती है, परिवार के लोग मकान छोड़ के चले जाते हैं, उसके बारे में भी मेरी योजना तैयार हो गई है। हम सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम हम करेंगे। अरे इसीलिए तो भेजा है ना मुस्तफा ने, आ गया हूं मुस्तफा के पास। लेकिन मुझे तो भगवान भोले ने बुलाया है, शिव की नगरी ने कृष्ण के मोहन, मुरली वाले मोहन को बुलाया है, तो वो रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अनिल जी, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ, मेरा जिला अध्यक्ष बहुत बोल्ड आदमी है। मैं तो चाह रहा था इन्हीं लोगों को टिकट मिले, मैं तो अब चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे ऐसी कंडीशन डाल दी, फिर मैंने स्वीकार कर लिया, मैं मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि इसी तरह से आप सब लोग अभी से योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, अगली बार बाबरपुर सीट
भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा, जीतने की योजनाओं को तो बनाना पड़ेगा। अरे भैया, एक बार पैदा हुए ना, बार बार नहीं होना। जो होना है वो होए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हम आगे बढ़ेंगे, इतिहास आपको सदा याद करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जितने भी मंच और नीचे बैठे, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, दिल्ली राज्य के हित में यदि आप मेरे लिए आशीर्वाद मांगेंगे, मेरे कदम पीछे नहीं होने चाहिए, आगे बढ़ने की मुझे ऐसी ताकत मिले। यही मैं होली के त्योहार में आपसे आशीर्वाद मांगने आया। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। होली के पावन पर्व पे उन्हें मैं अपनी ओर से, अपने जिला की ओर से, मैं प्रदेश की ओर से आप सबको बधाई के साथ आपका आभार। अब मुबारकबाद मत बोलना, शुभकामनाएं। बदलो अपने आप को, शब्दों के उच्चारण को बदल डालो, तभी तो बदलेगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय मेरी सरकार।